नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बांदा कृषि विश्वविद्यालय में हुई है नियुक्ति पर कार्रवाई और तत्कालीन पदों पर आसीन अधिकारियों से रिकवरी की जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नियुक्ति पाने वाले लोगों से सरकार वसूली करेगी। 40 पदों पर हुई थी फर्जी तरीके से नियुक्ति और इसी को लेकर बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सरकार अब इन पदों पर जो नियुक्ति हुई थी उससे वसूली करेगी। तत्कालीन वीसी डॉक्टर एसएल गोस्वामी पर आरोप है निदेशक एनके वाजपेयी की मिलीभगत से नियुक्ति की गई है। राज्य सरकार की जांच में अनियमितता मिली है। अनियमितताएं पाए जाने के बाद ये पूरा मामला जानकारी में आया। ये पूरे मामले को लेकर अब बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। सरकार के द्वारा रिकवरी इस पर की जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 40 पदों पर फर्जी तरीके से नियुक्ति का पूरा मामला है। तत्कालीन वीसी डॉक्टर एसएल गोस्वामी पर भी आरोप है और आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर बांदा कृषि विश्वविद्यालय में जिस तरीके से नियुक्ति हुई थी उस पर कार्रवाई की जाएगी। तत्कालीन पदों पर जितने भी अधिकारी आसीन हुए उनकी रिकवरी उनसे की जाएगी और नियुक्ति पाने वाले लोगों से सरकार वसूली करेगी। जिस तरीके से ये नियुक्ति के दौरान गड़बड़ झाला देखने को मिला, इस पर अब बड़ा एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। 40 पदों पर हुई थी फर्जी तरीके से नियुक्ति। इस पूरे मामले को लेकर सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए पूरी कार्रवाई करने का फैसला किया है। निदेशक एनके वाजपेयी की मिलीभगत से नियुक्ति हुई थी। राज्य सरकार की जांच में अनियमितताएं पाई गई थी, जिसके बाद पूरा मामला ये अब संज्ञान में आया है और इस पूरे मामले पर अब ये जानकारी जो सामने आ रही है इस मामले को लेकर कि तत्कालीन पदों पर आसीन अधिकारियों से रिकवरी की जाएगी। बड़ी कार्रवाई भ्रष्टाचार पर देखने को मिलेगी। जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार को लेकर योगी सरकार कड़े कदम उठाती रही है, कड़ा एक्शन लेती रही है और अब एक बार फिर से ये जब भ्रष्टाचार उजागर हुआ तो इसकी कमर तोड़ने की कोशिश यहाँ पर फिर की जा रही है। जीरो टॉलरेंस की नीति की जिस तरीके से बात बीजेपी की सरकार करती है, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर जिक्र करते हुए नजर आते हैं, अब वही यहां पर कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई सीएम योगी आदित्यनाथ की देखने को मिली। बांदा कृषि विश्वविद्यालय में हुई है नियुक्ति और इसी नियुक्ति पर कार्रवाई। तत्कालीन पदों पर जितने भी अधिकारी आसीन होंगे उन सभी पर रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी। नियुक्ति पाने वाले लोगों से सरकार वसूली करेगी। आपको बता दें कि 40 पदों पर फर्जी तरीके से नियुक्ति हुई है। तत्कालीन वीसी डॉक्टर एसएल गोस्वामी पर भी आरोप है। निदेशक एनके वाजपेयी की मिलीभगत से बताया जा रहा है कि पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया गया है। राज्य सरकार ने इस पूरे मामले की जांच की और जांच के दौरान इसमें अनियमितताएं पाई गई हैं। जांच में जो चीजें सामने आनी चाहिए थी वो उस तरह से नहीं देखने को मिली है। पता चला है गड़बड़ झाला नियुक्तियों के दौरान किया गया है और इसके बाद इस पूरे मामले पर बड़ी कार्रवाई 40 पदों पर फर्जी तरीके से बताया जा रहा है कि नियुक्ति की गई है और अब ये जानकारी मिल रही है, जो कार्रवाई सामने आई है वो यही कि इन पदों पर जिस तरीके से फर्जी तरीके से नियुक्ति दी गई, इस पूरे मामले को देखते हुए रिकवरी की जाएगी। तमाम अधिकारियों से रिकवरी की जाएगी। तत्कालीन अधिकारी जिन्होंने अपनी अपनी फर्जी तरीके से भर्ती करवाई है उनसे रिकवरी होगी। मामले में आपको बता दें कि निदेशक एनके वाजपेयी को भी घेरे में लिया गया है। एनके वाजपेयी के मिलीभगत से ही बताया जा रहा है कि पूरी नियुक्तियां की गई हैं। राज्य सरकार ने इस पूरे मामले की जांच की थी और उसके बाद ये पूरा मामला उजागर हुआ है। तत्कालीन वीसी डॉक्टर एसएल गोस्वामी पर भी आरोप लगे हैं। 40 पदों पर फर्जी तरीके से नियुक्ति हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भ्रष्टाचार से जुड़ी लगातार भ्रष्टाचार की खबरें जिस तरीके से हम बताते हैं और उस पर सबसे ज्यादा जो देखने वाली बात होती है वो यही कि सरकार बहुत ही ज्यादा एक्शन मोड में अक्सर नजर आती है और जल्द से जल्द कार्रवाई ऐसे मामलों पर होती है। क्योंकि देखिए कई बार सीएम योगी आदित्यनाथ ये जिक्र कर चुके हैं कि बीजेपी की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ टॉलरेंस बिल्कुल नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार जहां कहीं पर भी दिखेगा कमर तोड़ी जाएगी। और अब ये जो पूरा मामला आपको बता रहे हैं बांदा कृषि विश्वविद्यालय में नियुक्तियों का पूरा मामला और इस मामले पर कार्रवाई
बड़ी ही कड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली। नियुक्ति जिनकी की गई थी फर्जी तरीके से, उनसे अब रिकवरी की जाएगी। इस मामले में कई लोगों के नाम शामिल हैं। बताया जा रहा है कि तत्कालीन वीसी डॉक्टर एसएल गोस्वामी पर भी आरोप लगा है। निदेशक एनके वाजपेयी पर भी मिलीभगत से नियुक्ति करवाने का आरोप है। तो ये आरोप बहुत ज्यादा कड़े और सख्ती से जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है वो कार्रवाई भी उतनी कड़ी है। एग्जाम्पल एक सेट हो रहा है कि अगर इस तरीके से फर्जीवाड़ा किया जाएगा तो मामला उजागर होने के बाद बख्शा किसी को नहीं जाएगा। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत ही सख्त लहजे में ये अक्सर कहते नजर आते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम करती है। भ्रष्टाचारियों की यूपी में जगह नहीं है, अपराधियों की यूपी में जगह नहीं है। भ्रष्टाचार पर बुलडोजर चलता है, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होती है। और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, निदेशक एनके वाजपेयी की मिलीभगत से नियुक्ति बताई जा रही है कि की गई थी। और अब इन सभी जो नियुक्तियां जो की गई हैं, इन सभी नियुक्तियों पर जो इन पदों पर जो लोग आसीन हैं, उन सभी से रिकवरी की जाएगी। पूरा मामला आपको बता रहे हैं बांदा का। चले आगे बढ़ेंगे। रायबरेली में डेंगू का डंक लगातार बढ़ता जा रहा है। डेंगू का कहर बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे में डेंगू के 12 मरीज मिले हैं और वायरल फीवर से जिस तरीके से मरीजों की मौत हो रही है वो भी आंकड़ा डरावने खौफ जैसा है। लगातार डेंगू के मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रहा है। रायबरेली में डेंगू का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रायबरेली में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल होती नजर आ रही हैं, मरीजों की मौत लगातार हो रही है और पॉजिटिविटी रेट भी कम नहीं हो रहा है। पॉजिटिव केसों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। जिस तरीके से लगातार पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, चिंता का विषय स्वास्थ्य महकमे के लिए भी ये हो गया है। रायबरेली में डेंगू का कहर लगातार बना हुआ है। बड़ी संख्या में लगातार मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं और इस फीवर की वजह से जानकारी ये भी मिल रही है कि वायरल फीवर की वजह से 2 मरीजों की मौत हो गई है। डेंगू के पॉजिटिव केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं, इजाफा लगातार देखा जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तमाम तैयारियां जो है पहले कर ली गई थी। डेंगू का एक सीजन होता है, एक समय होता है, आने से पहले तैयारियां कर ली जाती हैं और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यही कहा जा रहा है लगातार कि तैयारियां कर ली गई थी। लेकिन जिस तरीके से केसेस सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से लगातार मरीज डेंगू के बढ़ रहे हैं, एक चिंता का विषय ये लोगों के लिए। बीते 24 घंटे में 12 डेंगू के नए केस सामने आए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। ठंड का सीजन आ चुका है, ठंड ने दस्तक दे दी है, लेकिन डेंगू के मच्छर लगातार कहर मचाए हुए हैं। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में 12 नए केस मिले हैं। संवाददाता राजू तिवारी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजू, देखिए 24 घंटे में 12 केस आना अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है और वायरल फीवर की वजह से बताया जा रहा है कि 2 मरीजों की मौत भी हो गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि स्वास्थ्य विभाग हमेशा ये कहता है कि तैयारियां कर ली गई हैं, डेंगू के आने से पहले इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं, लेकिन हर बार इसी तरह से पोल खुलती है, मरीजों की मौत होती है। आखिर कहाँ कमी रह जाती है? जी देखिए कि मैं बता दूं कि रायबरेली जिले में लगातार जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं और स्वास्थ्य महकमे के आला कमान उनको कहा जाता है, जो उनके पास पूरा चार्ज है स्वास्थ्य महकमे का, तो लगातार बेपटरी हुई स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और रायबरेली भी कई बार दौरा कर चुके हैं। वहीं अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा पहले भी कहा जा चुका है कि तैयारी पूरी कर ली गई है, लेकिन इसकी पोल तब खुलती है जब लगातार स्वास्थ्य केंद्र पर मरीज आ रहे हैं, चाहे जिला अस्पताल की बात हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की बात हो, लगातार वहां पर डेंगू के मरीज आ रहे हैं और उनको देने वाली सुविधाएं बिल्कुल नाकाम है स्वास्थ्य महकमे की। और प्राइवेट अस्पतालों में जाने के लिए भी लोग कहीं ना कहीं पूरी तरह से मुकर्रर अपनी व्यवस्था मुकर्रर बता रहे हैं, लेकिन इस पे किसी प्रकार की इनकी सारी व्यवस्थाएं फेल होती दिखाई पड़ रही हैं। अगर बात करें तो जिला अस्पताल में सारे बेड फुल हो चुके हैं और वहीं
प्राइवेट अस्पतालों में लगभग लगभग फुल बेड दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस तरह से लगातार ये चौंकाने वाला मामला जो बीते 24 घंटे में आया कि एक साथ ही 24 घंटे में 12 मरीज आए, तो इससे कहीं ना कहीं अगर स्वास्थ्य महकमे की बात की जाए तो स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अगर बात की जाए तो चाहे नगर पालिका हो या नगर पंचायत हो, वहां पर जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बयां करने के लिए दिखाई पड़ रही है कि कहीं ना कहीं प्रशासन कोई तैयारी नहीं कर रहा है, और वहां पे चाहे नाली हो, चाहे स्थानीय सफाई हो, इस तरह की कोई व्यवस्था प्रशासन के द्वारा नहीं दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से केसेस की संख्या बढ़ रही है वो भी कई सवाल खड़े कर रही है। और ये वायरल फीवर के केसेस भी किस तरीके से बढ़ रहे हैं, 2 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। कितने केस एक दिन में वायरल फीवर के देखने को मिल रहे हैं राजू? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो बीते 24 घंटे में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया ऑफ कैमरे पे कि एक छात्रा जो कक्षा 2 की छात्रा है वो, और एक महिला 40 वर्षीय, उसकी मौत हो चुकी है। वो ऊंचाहार थाने क्षेत्र की रहने वाले हैं दोनों। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये माना जा रहा है कि दोनों की मौत जो हुई है वो वायरल फीवर से हुई है। तो इस तरह से लगातार स्वास्थ्य महकमे की बात की जाए तो कुंभकर्णी नींद में अभी तक सोया हुआ है, जबकि ये जो भयावह तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, ये इसके बाद भी स्वास्थ्य महकमा अभी पूरी तरह से सोया हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है राजू, क्या जब अस्पताल में आप पहुंचते हैं तो आपको वहां पर कुछ लापरवाहियां भी देखने को मिलती हैं? क्योंकि देखिए अस्पतालों में तैयारियां कहा जाता है कि पहले से कर ली गई। स्वास्थ्य विभाग से जब पूछा जाता है तो यही कहा जाता है कि तैयारियां कर ली गई हैं, हम पूरे तैयार हैं, डेंगू के लिए अलग वार्ड बना दिया गया है, सफाई की खास व्यवस्थाएं की गई हैं, फॉगिंग की भी बात कही जाती है की गई है। फिर इस तरीके से जब मामले सामने आते हैं तो पोल खुलती है, बहुत ज्यादा मरीजों की संख्या बढ़ी हुई दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है, मरीज तो डेंगू के बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या स्वास्थ्य विभाग बेहतर तरीके से लोगों को इलाज दे पा रहा है? क्या अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं लोगों को मिल पा रही हैं? जी देखिए, लगातार स्वास्थ्य महकमे की तरफ से ये कहा जा रहा है जरूर कि स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से काम कर रहा है, और जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के द्वारा भी लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं स्वास्थ्य महकमे के जिम्मेदार अधिकारियों को। लेकिन अगर बात की जाए तो रियलिटी चेक के दौरान ये देखा गया है कई बार कि 9 बजे के बाद भी जो डॉक्टर हैं वो अपने ओपीडी में नहीं बैठते, और मरीज आकर बैठे हुए लाइन में लगे रहते हैं। तो इस तरह से गैर जिम्मेदाराना हरकत लगातार स्वास्थ्य महकमे के द्वारा दिखाई पड़ रहा है। और ये जो भयावह तस्वीरें हैं, इनके बाद भी स्वास्थ्य महकमे में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ रहा। लग रहा है कि जो जिस सूबे के मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार ये लोगों को चेतावनी और स्वास्थ्य विभाग पर खास तौर से फोकस कर रहे हैं और उनको दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। लेकिन ये लग रहा है कि रायबरेली जिले के स्वास्थ्य महकमे में इसका कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और लगातार केसेस भी बढ़ रहे हैं राजू। और अगर देखा जाए वायरल फीवर के, तो वायरल फीवर के 2 लोगों की मौत हुई है। तो ऐसे में अब सवाल ही खड़ा होता है कि आखिर कितने मरीज वायरल फीवर के रहे होंगे, क्योंकि 24 घंटे में 12 तो मरीज डेंगू के ही आ गए हैं, वायरल फीवर के भी मरीज काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। चले राजू, आप पूरे मामले पर नजर बनाए रखिए और जानने की कोशिश करिए कि कितने एक दिन में मरीज आ रहे हैं वायरल फीवर के और डेंगू के। बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए लगातार डेंगू का जो पॉजिटिविटी रेट है वो बढ़ रहा है, डेंगू के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और ऐसे में पोल कहीं ना कहीं खुल रही है स्वास्थ्य विभाग की कि पहले से इंतजाम अगर इतने अच्छे किए गए होते, फॉगिंग को बहुत बेहतर तरीके से करवाया गया होता, लार्वा ही नहीं पनपता डेंगू का, तो फिर मच्छर काटते ही नहीं, और काटते नहीं तो फिर लोग बीमार नहीं होते। लेकिन जिस तरीके से अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जिस तरीके से जो मरीज हैं डेंगू के वो पहुंच रहे हैं, उससे यही साफ होता है कि लापरवाही तो हुई है, और उसी का नतीजा ये है कि बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। वायरल फीवर से भी 2 मरीजों की मौत हुई है, और डेंगू के मामले तो हम आपको बता ही रहे हैं कि डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और ठंड जबकि आ चुकी है, ऐसे में डेंगू का मच्छर मर जाता है, और मरीजों में जो लगातार डेंगू की दिक्कतें बढ़ रही हैं, जिस तरीके से मरीज बढ़ रहे हैं उसमें भी कमी देखने को मिलती है। लेकिन अभी तक केसेस कम नहीं हुए हैं, ऐसे में चिंता का विषय ये स्वास्थ्य विभाग के लिए है। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र के जलीलपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें कि मुठभेड़ पुलिस और बदमाशों के बीच हुई। पूरा मामला जलीलपुर का है, जहां पर चंदापुर थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि दोनों बदमाश चांदपुर
क्षेत्र में लूट के आरोपी बताए जा रहे हैं और मुठभेड़ के दौरान बदमाश घायल हो गया है। पुलिस ने इलाज के लिए बदमाश को अस्पताल में भिजवाया और जहां पर उसका इलाज किया गया। बिजनौर का ये पूरा मामला है। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, पुलिस को इस दौरान सफलता हाथ लगी। पुलिस ने बदमाश को मुठभेड़ के दौरान घायल किया और फिर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से घायल बदमाश नजर आ रहा है। बिजनौर का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। पुलिस टीम पर पहले बदमाश ने फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी फायरिंग के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग से बदमाश घायल हो गया, पैर में गोली लगी और फिलहाल पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में इसको भर्ती कराया है। बिजनौर का ये पूरा मामला है। आगे बढ़ेंगे। जौनपुर जफराबाद थाना क्षेत्र के जगदीशपुर राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपको बता दें कि जौनपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर कॉलेज के कैंपस में अज्ञात कारणों से पेड़ों में आग लग गई और आग लगने से कैंपस परिसर में हड़कंप मच गया। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से धू धू कर आग ये पेड़ों को जलाती हुई नजर आ रही है। सूचना मिलते ही कॉलेज के प्रिंसिपल और हॉस्टल के जो तमाम बच्चे हैं वो मौके पर पहुंचे और पानी लेकर बच्चों ने आग बुझाने का प्रयास किया। बाल्टी से पानी भर भर कर इन पौधों पर डाला, पेड़ पर डाला। पॉलिटेक्निक कॉलेज के कैंपस में आग लगने की जानकारी आपको बता रहे हैं कि अज्ञात कारणों से आग लगी और आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जौनपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज की। अचानक आग लग गई, जिसके बाद कैंपस परिसर में हड़कंप मच गया। संभल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। रोडवेज बस ने बाइक सवार 2 मूर्ति पेंटरों को माफ कीजिएगा रौंद दिया है, जिसके बाद हादसे में दोनों की मौत हो गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और चालक को हिरासत में ले लिया गया है। पूरा मामला आपको बता रहे हैं। संभल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। चालक हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने बस कब्जे में ले ली है और सीओ चंदौसी ने मामले को दर्ज कर लिया है। पूरा मामला आपको बता रहे हैं। बनिया ठेर थाना क्षेत्र के संभल चंदौसी का ये पूरा मामला है। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला और तेज रफ्तार के कहर के चलते 2 लोगों की जान चली गई। बाइक सवार 2 लोगों की जान चली गई। 2 मूर्ति पेंटर्स को रौंद दिया, जिसके बाद ये हादसा जो है उस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को हुई। पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम के लिए शव को कब्जे में लेकर भेज दिया। साथ ही साथ आपको बता दें कि बस चालक को हिरासत में ले लिया है और बस को कब्जे में ले लिया है। जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा की जा रही है। ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तेज रफ्तार के चलते 2 युवकों की जान चली गई। बनिया ठेर थाना क्षेत्र के संभल चंदौसी रोड का मामला है। सीओ चंदौसी ने मामले में दर्ज की है रिपोर्ट। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संदीप सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, ये 2 युवकों की मौत हुई है, ये कहां पर जा रहे थे? देखिए, हम आपको बता चले जनपद संभल का ये प्रधान क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर देर रात्रि में जो मूर्ति बनाने जो पेंटिंग करने वाले पेंटर थे वो आ रहे थे। रास्ते में जिस बाइक से आ रहे थे, पीछे से बाइक ने जो है रोडवेज ने टक्कर मार दी, जिसकी जो है मौके पर ही मौत हो गई है। थाना में अस्पताल में भर्ती करा गया है, लेकिन परिवार वाले पहुंच के में हंगामा किया गया और रोडवेज चालक के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ठीक है सतीश, ये जो हादसा हुआ है इसके पीछे का कारण क्या बताया जा रहा है? क्या तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ या फिर चालक नशे में था? जी, मैं आपको बता दूं जो जिस तरीके से रोडवेज तेज चला के लेकर रोडवेज बस जा रही थी, उसी को देखते हुए जो 2 बाइक सवार जो 2 युवक जा रहे थे, उन्हें रास्ते में जो है टक्कर मारी गई है। वो रंग पेंटिंग का काम करते थे, मूर्तियों जो कलर बनाते हैं मूर्तियों वो पेंटिंग करते थे। उसी को जो शाम काम का कार्य खत्म करके अपने घर को लौट रहे थे, पीछे से रोडवेज ने टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद में उन दोनों की उसी वक्त मृत्यु हो गई। जी, क्या बस में कुछ लोग सवार भी थे? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि रोडवेज बस थी, तो बस में जो लोग सवार थे उनको कुछ क्षति तो नहीं पहुंची? जी, मैं बता दूं कि जिस तरह से जो रोडवेज बस जो है सवारी से भरी हुई थी, लेकिन रोडवेज बस में किसी को चोट नहीं लगी है। जो लोग जो आगे बाइक से जा रहे थे उन्हें पीछे से टक्कर मारी, तो आगे जाने के बाद में उनकी मौत हो गई। ठीक है, अभी फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है?
जी बता दूं, पुलिस ने जो है उसी वक्त जो है जो ड्राइवर था, उसका रोडवेज से चालक था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। देखिए, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और कहर जिस तरीके से बरपा, 2 लोगों पर, 2 पेंटर्स की मौत इस दौरान हो गई। ये हादसा हुआ और हादसे में लोगों की मौत हो गई। 2 बाइक सवार मूर्ति पेंटर्स को तेज रफ्तार बस ने रौंद दिया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। आगे बढ़ेंगे, अब खबर रायबरेली से है। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की बहू साइबर फ्रॉड की शिकार हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। साइबर क्रिमिनल ने मंत्री की बहू को बनाया है निशाना। 30,000 की ठगी का अंजाम दिया है। कृषि विभाग के मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह। शहर कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है। तो देखिए, जिस तरीके से साइबर क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अक्सर पुलिस लोगों को कहती रहती है और अक्सर लोगों को ये जागरूक किया जाता है कि साइबर क्राइम से बचने के लिए क्या क्या किया जाए। ऐसे में अब ये जानकारी आपको दे रहे हैं। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की बहू साइबर क्राइम के फ्रॉड की शिकार हो गई है। साइबर क्रिमिनल ने मंत्री की बहू को निशाना बनाया, 30,000 की ठगी को अंजाम दिया। कृषि विभाग के मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह और ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं ठगी का। साइबर क्राइम के चलते मंत्री की बहू के साथ 30,000 की ठगी हुई है। जानकारी होने के बाद शहर कोतवाली में पूरा मामला दर्ज कराया गया है। देखिए, 30,000 रुपए की ठगी मंत्री की बहू के साथ की गई। कृषि विभाग के मंत्री की बहू के साथ 30,000 रुपए की ठगी की गई है। लगातार साइबर क्राइम जो है बढ़ता ही जा रहा है। साइबर क्रिमिनल्स लगातार लोगों को अपने निशाने पर ले रहे हैं और ठगी कर रहे हैं। इसको लेकर कई बार लोगों को जागरूक भी किया जाता रहा है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।